अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा का दिन सिर्फ जानवर ज़बह करने, अच्छा गोश्त खाने और मंडियों की रौनकें देखने का नाम नहीं। ये वो अजीम दिन है जो हमें तारीख़ इंसानी की सबसे बड़ी और बेमिसाल कुर्बानी की याद दिलाता है। एक ऐसी कुर्बानी जिसने अतात और मोहब्बत की नई तारीख रकम की। लेकिन अफसोस, आज हम में से बहुत से लोग जानवर तो खरीद लाते हैं, मगर इस कुर्बानी के पीछे छुपे असल फलसफे और रूह से नावाकिफ हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुर्बानी की शुरुआत कैसे हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो ईमान अफरोज़ इम्तिहान क्या था और इस सुन्नत को क़यामत तक के लिए क्यों जारी किया गया। इस ईमान को ताज़ा करने वाली तारीख को खुद भी सुने और अपने बच्चों को भी लाजमी सुनाएं। कुर्बानी की तारीख का आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब से होता है। आपने ख्वाब में देखा कि आप अपने इकलौते और लाडले बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से ज़बह कर रहे हैं। याद रखें कि अंबिया का ख्वाब महज एक ख्वाब नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से वही और हुक्म होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। वो बेटा जो उन्होंने बुढ़ापे में बड़ी दुआओं के बाद मिला था, अब उसी की कुर्बानी का हुक्म था। जब उन्होंने ये बात अपने मासूम बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के सामने रखी, तो बेटे का जवाब तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखा गया। उन्होंने फरमाया, ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप उसे कर गुजरिए, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सुभान अल्लाह। बाप भी सलीम और रज़ा का पैकर और बेटा भी सब्र और अता की मिसाल। सुभान अल्लाह। जब बाप और बेटा दोनों अल्लाह के हुक्म के सामने झुक गए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पेशानी के बल लेटाया और उनके गले पर छुरी चलाने लगे। तारीख गवाह है कि छुरी ने काम नहीं किया, क्योंकि अल्लाह को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का खून बहाना मकसूद नहीं था, बल्कि वो तो अपने खलील के दिल का इम्तिहान ले रहा था कि क्या इब्राहिम को अपने बेटे से ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत है या नहीं। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस कठिन इम्तिहान में से सुरखरू हुए, अल्लाह पाक की तरफ से निदा आई, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। और अल्लाह के हुक्म से जन्नत से एक दुम्बा लाया गया, जिसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह ज़बह कर दिया गया। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि उसे क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए एक लाजमी सुन्नत बना दिया। अब बात करते हैं कि कुर्बानी के असल फलसफे की, कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला साफ साफ इरशाद फरमाता है कि अल्लाह को ना तो इस जानवर का गोश्त पहुंचता है और ना उसका खून, बल्कि उसे तो तुम्हारा तकवा पहुंचता है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के यहाँ इस बात की कोई कीमत नहीं कि आपका जानवर कितना महंगा या कितना बड़ा है, बल्कि कीमत तो आपकी नीयत की है जो आपके दिल में है। कुर्बानी का असल फलसफा यह है कि इंसान अल्लाह की मोहब्बत में अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी अना, अपनी ख्वाहिशात और अपने माल को कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार हो। जानवर के गले पर छुरी चलाते वक्त हमारे दिल में ये ऐद होना चाहिए कि या अल्लाह, जिस तरह इस जानवर को तेरे हुक्म पर ज़बह कर रहा हूं, इसी तरह तेरी नाफरमानी वाली हर ख्वाहिश को भी अपने दिल में ज़बह कर दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस ईद पर जब आप कुर्बानी करें तो इसकी तारीखी पस मंज़र को अपने जहन में ताज़ा रखें। दिखावे या मुकाबलेबाजी का त्यौहार नहीं है, बल्कि ये अपने रब के हुजूर मुकम्मल सुपुर्दगी का नाम है। जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह के यहाँ बंदे का तकवा कबूल हो जाता है। कोशिश करें कि इस ईद पर गरीबों, यतीमों और सफ़ेद पोश रिश्तेदारों का खास ख्याल रखें, ताकि कुर्बानी की खुशियों में सब बराबर के शरीक। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुर्बानी की असल रूह को समझने और उसे खलूस दिल के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। ईद उल अज़हा के मजीद अहम मसाइल और अहकाम जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।